आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं के विकास के अंतर्गत राजस्थान में सड़कों का विकास। विकास के लिए दूरसंचार और परिवहन साधन दो ऐसे स्तंभ हैं जिस पे विकास का सारा ढांचा टिका हुआ होता है। और परिवहन के लिए आवश्यक है कि सड़क परिवहन के लिए सड़कों का उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त गुणवत्ता में होना। जल परिवहन के अंतर्गत मांग पूर्ति के अनुसार जल परिवहन के संसाधनों का उपलब्ध होना और वायु परिवहन के अंतर्गत उपयुक्त मात्रा में हवाई अड्डों का निर्माण, दुरुस्त दूरसंचार प्रणाली, उच्चतम मानक स्तर के सुरक्षा उपकरण और एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य के हवाई अड्डों के बीच सरल, सुगम और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होना। नोटबंदी के दौरान हमने देखा किस तरीके से केंद्र सरकार ने वायुसेना के परिवहन साधनों के मदद से आपूर्ति, नए नोटों की आपूर्ति को बनाए रखने के भरसक प्रयास किए। इसी प्रकार कोविड वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाए रख की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी से ही केंद्र सरकार ने पूर्ण तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसमें चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकार के वायुसेना हो, दोनों के उपयुक्त सामंजस्य के माध्यम से ही पूर्व से ही ये आकलन करना कि परिवहन के साधन का दबाव अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों पर कितना होगा, भविष्य के लिए क्या और आवश्यकताएं रहेंगी, क्या चुनौतियां रहेंगी, इस दिशा में चाहे वो सड़क हो, चाहे जल हो, चाहे वायु परिवहन हो, ये सब आवश्यक है। इसलिए सड़क परिवहन चूँकि औद्योगिक विकास का एक बेस रिक्वायरमेंट है, इसलिए जब देश आज़ाद हुआ, राजस्थान सड़कों की लंबाई, सड़कों की उपलब्धता, सड़कों की गुणवत्ता, तीनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। पश्चिमी राजस्थान में सड़कों का नितांत अभाव था, रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, रेल पटरियां उपलब्ध नहीं थी और चूँकि रेगिस्तान राजस्थान के आसपास कोई जलीय क्षेत्र नहीं थे, इसलिए जल संसाधन अनुपलब्ध थे। लेकिन वायु संसाधन के अंतर्गत कोई सुविधाएं राजस्थान में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए आज़ादी के पश्चात योजना निर्माताओं के समक्ष तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए, परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी एक विस्तृत सामंजस्य वाली योजनाओं का निर्माण करना उनके लिए भी चुनौती थी। राजस्थान में 1951 में सड़कों की कुल लंबाई 18,300 किलोमीटर थी,
और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लंबाई 5.4 किलोमीटर थी। राज्य में योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत सड़कों के विकास को तरजीह दी गई और उनके विकास पर निरंतर बढ़ाए गए व्यय से 12वीं योजना के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच गई और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लंबाई लगभग 25 किलोमीटर हो गई है, जबकि अखिल भारतीय औसत किलोमीटर देश के अंदर 75 किलोमीटर के लगभग है। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के योजना निर्माताओं के द्वारा निरंतर सड़कों के विकास, उनकी गुणवत्ता में सुधार, उच्च शक्ति मार्ग, राज्य और राष्ट्रीय सड़कों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, ढाणी ढाणी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। पंचायतों को सड़क निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर व्यय करने की स्वीकृति और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए और इसलिए राजस्थान में लगभग 80% गांव ग्रामीण सड़कों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में उच्च मार्ग हाईवेज़ का निर्माण जोर शोरों पर है और बड़े शहरों के बीच परिवहन सेवाओं को विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम RSRTC की स्थापना की गई और बढ़ती हुई मांग को देखते हुए समय समय पर राजस्थान परिवहन निगम के द्वारा ग्रामीण सेवा का भी संचालन किया जाता है। राजस्थान के अंदर लगभग हर क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जो छोटे मार्ग थे उनको बड़ा सुदृढ़ बनाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ यात्री परिवहन बढ़े बल्कि मालवाहक परिवहन सुविधाओं का भी विकास हो सके। इसलिए राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के अंदर भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों का 4 और 6 लेन में बदलने का महत्वाकांक्षी अभियान चला जा रहा है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जयपुर बाईपास फेज़ 2, जयपुर किशनगढ़ NH 8, जयपुर भीलवाड़ा उदयपुर रतनगढ़ उच्च राज्य मार्ग ये पूर्ण हो चुके हैं। जो 2 लेन वाले मार्ग थे उनको 4 लेन में बदला जा रहा है, 4 लेन वालों को 6 लेन में बदला जा रहा है और ये सब योजनाएं PPT मोड पर, BOT मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंतर्गत आगरा धौलपुर बम्बई मार्ग का निर्माण हो रहा है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में पिंडवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ कोटा बारा शिवपुरी का निर्माण हो रहा है और ऐसे ही सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, चूरू, इनके अंदर भी सड़कों का निर्माण बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों के अंदर सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।